नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण आपके घर में या हमारे घरों में वास्तु दोष हो सकते हैं, और ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय करेंगे जिससे हम अपने घर के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। हमारे घरों में आप देखते हैं कि नॉर्थ की जो जोन होती है या जो ईस्ट की जोन होती है या फिर जो नॉर्थ ईस्ट की जोन होती है यानी ईशान कोण, ये जो तीनों जोन होती हैं ये हमारे घर में बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ऐसी जोनों में जहाँ नॉर्थ ईस्ट है या नॉर्थ है या ईस्ट है, ये हमेशा ओपन होना चाहिए। यहाँ पे कभी भी किसी भी प्रकार का कट नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट के जोन में या जहाँ आपका नॉर्थ ईस्ट है, ईशान कोण है, उस स्थान पर अगर आपकी टॉयलेट आ जाती है या आपकी वहाँ पे किचन आ जाती है या वहाँ पे आप स्टोरेज बना के रखे हैं या वहाँ पर आपने बहुत ही हैवी फर्नीचर रखा हुआ है या फिर आपने वहाँ बहुत ही कूड़ा करकट यानी जो टूटा फूटा सामान है वो इकट्ठा करके रखा है, तो ऐसा करने पर आपके घर में बहुत ही भारी वास्तु दोष हो जाता है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है वो ईशान कोण, वो भगवान शिव का जोन है। वहाँ पे भगवान शिव की पूजा की जाती है, और ऐसे स्थान पर अगर ये चीज़ें आपके आ जाती हैं तो आपके घर में बहुत ही बड़ा वास्तु दोष होता है, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपके घर में बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं, और आपके घर में आपका जो बिजनेस होता है वो आहिस्ता आहिस्ता करके डाउनफॉल में जा सकता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है या आप नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड बोरिंग कराते हैं तो वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी ओवरहेड वाटर टैंक जो होता है वो नहीं होना चाहिए, इससे भी आपके घर में वास्तु दोष होता है। इसी प्रकार अगर आप फ्लैट में रहते हैं और आपकी साउथ वेस्ट की एंट्री है तो ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं देती है और आप वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। और यही साउथ वेस्ट की एंट्री अगर आपके इंडिपेंडेंट हाउस में आ जाती है तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा वास्तु दोष का कारण बन जाती है। आपके अगर इंडिपेंडेंट हाउस में अगर साउथ वेस्ट की एंट्री है तो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम खड़े होते हैं जिससे आपके जीवन में आपका जो मान सम्मान है वो कम होता है, और आपका जो बिजनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है, और आपके जीवन में बहुत ही कर्ज होना शुरू हो जाता है, और आपके घर के जो बच्चे होते हैं वो भी गलत राहों पे जा सकते हैं। इसलिए अगर आपका इंडिपेंडेंट हाउस है तो वहाँ पर आप साउथ की एंट्री से हमेशा बच कर रहें। और अगर आपके घर में आपके जो नल हैं वहाँ से अगर हमेशा पानी टपकता रहता है तो भी आपके घर में ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है, क्योंकि जिस प्रकार आपके नल से हमेशा पानी की बूंदें टपकती रहती हैं या आप बिना मतलब के हमेशा आपका पानी बहुत बर्बाद करते हैं, कई बार आपके नल खुले रह जाते हैं, आप पूरी तरह हर तरफ आपका पानी का बहाव रहता है, तो जिस तरह आपके घर से पानी का बहाव बिना वजह के होता रहता है उसी प्रकार आपके जीवन से जो आपका धन है उस पानी के बहाव में बह जाता है। तो हमेशा अपने घर में इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के जो टैब हैं उनसे कभी भी पानी ना टपके। अगर पानी टपक रहा है तो आप उसे ठीक करा लें। अगर आपके घर में जो आपका इंडिपेंडेंट हाउस है अगर उसमें आपने साउथ वेस्ट में अगर बोरिंग की हुई है या अंडर वाटर टैंक है तो ये आपका बहुत ही बड़ा एक वास्तु दोष माना जाता है। तो आपको कभी भी साउथ वेस्ट में अंडर वाटर टैंक नहीं बनाना चाहिए या वहाँ पर आपको बोरिंग नहीं करानी चाहिए, ताकि आपके जीवन में आपके धन की हानि ना हो सके और आपके घर में आपके परिवार और आपके बच्चों में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए, आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की भी कमी ना हो। आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि कभी भी आप आपके घर का जो ब्रह्म स्थान होता है वहाँ पर कभी भी टॉयलेट ना बनाएं। अगर गलती से कभी भी आपके ब्रह्म स्थान में अगर आपका टॉयलेट बन जाता है या फिर आप बहुत ही हैवी चीज़ें ब्रह्म स्थान के ऊपर में रख देते हैं
तो आपके जीवन से आपकी जितनी खुशियां हैं, पैसा है, आपका जो बिजनेस है, वो सब कुछ बर्बाद होने लगता है। कभी भी आप ब्रह्म स्थान के ऊपर में किसी भी प्रकार की वॉल ना बनाएं। अगर किसी के भी घर में अगर ब्रह्म स्थान के ऊपर में आपकी दीवार बनी हुई है, तो उस घर में जो रिश्ते होते हैं हस्बैंड वाइफ के, या जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं, उनके जो रिश्ते होते हैं वो नहीं टिकते हैं और आपस में काफ़ी झगड़े होते हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि इसी एक बॉल की वजह से उन दोनों में अलगाव हो जाता है। तलाक ना भी हो तो देखा जाता है वे दोनों अलग अलग रहते हैं। तो ये जो वास्तु दोष होते हैं, ये आपके जीवन में बहुत ही प्रॉब्लम देते हैं। जिस प्रकार आप नॉर्थ और ईस्ट में आप टॉयलेट नहीं बना सकते हैं, किचन नहीं बना सकते हैं, उसी प्रकार आप ब्रह्म स्थान में भी ये चीज़ें नहीं बना सकते हैं। और सेम चीज़ें आपको साउथ वेस्ट में भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट ब्रह्म स्थान और साउथ वेस्ट तीनों एक ही लाइन में हैं। और अगर इस लाइन में आपका कुछ भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो आपके जीवन में बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, या आपकी जो नेम फेम है वो भी बहुत ही डाउन जाती है, या आपका नाम भी बदनाम हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको आपके घर में ऐसे कौन से जोन है या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको किचन या आपको टॉयलेट या आपका जो बहुत हैवी सामान जो आप घर में रखते हैं वैसे जोनों में नहीं रखना चाहिए, जिससे आप अपने घर में किसी भी प्रकार के आने वाले प्रॉब्लम से बचें। अगर आप अपने घर के ब्रह्म स्थान जो है वो बिल्कुल क्लीन रहता है, साफ सुथरा रहता है, या वहाँ पर हैवी चीज़ें नहीं होती हैं, तो भी आप अपने घर में बहुत हद तक वास्तु को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपने जान ही लिया होगा कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे आपके जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है और किस प्रकार आप उन कारणों से या उन प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। तो आप नॉर्थ ईस्ट में या ब्रह्म स्थान में, साउथ वेस्ट में किचन, टॉयलेट या ऐसी चीज़ें जो भी हैं ना बनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों को लेकर आएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप पॉजिटिव रहें और अपने घर की सकारात्मकता को समझने की कोशिश करें। थैंक यू।